सिनेमा में किंवदंतियां बनाने की शक्ति है, लेकिन केवल कुछ ही सितारे अमर हो पाते हैं। श्रीदेवी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वे एक भावना थी। 5 दशकों से ज्यादा के करियर में वे एक बाल कलाकार से भारतीय सिनेमा की पहली सच्ची महिला सुपरस्टार बन गई। तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों से लेकर बॉलीवुड पर राज करने तक उनकी बहुमुखी प्रतिभा, शालीनता और चुंबकीय स्क्रीन उपस्थिति ने कई पीढ़ियों को आकर्षित किया। ये वीडियो उस महिला को श्रद्धांजलि है जिसने स्टारडम को फिर से परिभाषित किया, जिसने अपनी अभिव्यंजक आंखों से बहुत कुछ कहा, जिसने हमारे दिलों में अपनी जगह बनाई और जिसने सिनेमा में एक अपूरणीय शून्य छोड़ दिया। ये उनकी यात्रा का जश्न है, जीत, संघर्ष, प्यार और वह विरासत जो उन्होंने पीछे छोड़ी। जैसा कि हम उनकी दुनिया में कदम रखते हैं, आइए श्रीदेवी के जादू को फिर से जिए। अभिनेत्री, आइकन। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था और जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब तक वो फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश कर चुकी थी। उनकी पहली भूमिका 1967 की तमिल फिल्म कंदन करुणाई में थी, जहां उन्होंने हिंदू देवता मुरुगन के युवा संस्करण की भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1960 और 1970 के दशक के अंत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा। उनकी कुछ उल्लेखनीय शुरुआती फिल्मों में शामिल हैं पूम्बट्टा 1971, मलयालम, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। बाबू 1971, तमिल, बाला भारतम 1972, तेलुगु। वो जल्द ही एक प्रसिद्ध बाल कलाकार बन गई और 13 साल की उम्र में ही उन्होंने मुंदरु मुदिचु 1976 जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी, जहां उन्होंने कमल हासन और रजनीकांत के साथ अभिनय किया। श्रीदेवी का फिल्मों में प्रवेश सिर्फ जुनून से नहीं बल्कि एक जरूरत से भी था। उनके पिता अय्यपन यंगर एक वकील थे, लेकिन उनके अभिनय करियर ने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा दिया। छोटी उम्र से ही उन्हें अपनी शिक्षा और अभिनय करियर के बीच संतुलन बनाना पड़ा। साक्षात्कारों में उनके साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि वो अपनी स्कूली किताबें फिल्म सेट पर ले जाती थी और शॉर्ट्स के बीच पढ़ाई करती थी। हालांकि अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण वो एक निश्चित स्तर से आगे औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं कर सकी। चूंकि वो इतनी कम उम्र से ही कमा रही थी, इसलिए वो अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन गई। 1991 में अपने पिता के निधन के बाद भी उन्होंने अपनी मां और भाई बहनों का भरण पोषण करना जारी रखा। अपने परिवार के प्रति उनका समर्पण बहुत ज्यादा था और उन्होंने उन्हें एक आरामदायक जीवन प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया। श्रीदेवी के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक ये है कि उन्होंने भारतीय सिनेमा में सबसे महान कलाकारों में से एक माने जाने के बावजूद कभी भी अभिनय या शास्त्रीय नृत्य में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया। उनमें अभिनय के लिए एक जन्मजात प्रतिभा थी और उन्होंने काम के दौरान सब कुछ सीखा। निर्देशक और सह कलाकार अक्सर जटिल भावनाओं को सहजता से समझने और उन्हें पेश करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते थे। वो एक बेहतरीन डांसर भी थी, जिन्होंने मेरे हाथों में, चांदनी, हवा हवाई, मिस्टर इंडिया और नैनो में सपना, हिम्मत वाला जैसे कई मशहूर डांस नंबरों में परफॉर्म किया। भरतनाट्यम या कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों में औपचारिक प्रशिक्षण के बिना भी वो जटिल कोरियोग्राफी को खूबसूरती से अंजाम दे सकती थी। भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को चित्रित करने और चुनौतीपूर्ण नृत्य दिनचर्या करने की उनकी क्षमता पूरी तरह से उनके समर्पण, प्राकृतिक प्रतिभा और उद्योग में काम करने के वर्षों के अनुभव के कारण थी। मृत्यु से पहले उनकी आखिरी फिल्म मॉम नहीं बल्कि जीरो थी। कई लोगों का मानना है कि श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम 2017 थी, लेकिन तकनीकी रूप से उनकी आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ अभिनीत बॉलीवुड फिल्म जीरो 2018 में थी।
मॉम मुख्य अभिनेत्री के रूप में उनकी आखिरी पूर्ण भूमिका थी। उन्होंने देवकी सबरवाल का किरदार निभाया, जो अपनी सौतेली बेटी के लिए न्याय की मांग करने वाली मां थी। फिल्म को बहुत सराहा गया और श्रीदेवी ने अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। मॉम 7 जुलाई 2017 को रिलीज हुई और ये एक बड़ी व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता थी। जीरो में उनका कैमियो। मॉम के बाद श्रीदेवी ने 2018 की फिल्म जीरो में एक विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने एक छोटे से कैमियो सीन में खुद की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों के साथ एक भव्य पार्टी में भाग लिया। इस सीन में आलिया भट्ट, करिश्मा कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे कलाकार शामिल थे। फरवरी 2018 में उनके दुखद निधन के बाद जीरो 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी, इसलिए ये उनकी आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति थी। ये क्यों महत्वपूर्ण था? ये उनकी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति थी, जिसने इसे प्रशंसकों के लिए एक भावनात्मक क्षण बना दिया। हालांकि ये केवल एक संक्षिप्त उपस्थिति थी, लेकिन ये उनके निधन के बाद उनकी विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि बन गई। इसलिए जबकि मॉम उनकी आखिरी मुख्य भूमिका थी, उनकी वास्तविक आखिरी फिल्म जीरो में थी, जिसने उनके प्रशंसकों के लिए इसे एक कड़वी विदाई बना दिया। कृपया हमारे चैनल बॉलीवुड न्यूज तड़का को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर रोज बॉलीवुड की खबरों और कहानियों के वीडियो मिस न करें। हम हर रोज बॉलीवुड की खबरों, विवादों और पुरानी कहानियों के बारे में वीडियो बनाते हैं। कृपया सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और अधिक प्रेरणा देता है। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा